नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय की विद्या परिषद में जनजाति ज्ञान संरक्षण एवं अध्यापक शिक्षा हेतु समझौता प्रस्ताव स्वीकृत। रोनिया में हुए लाखों की चोरी की घटना का खुलासा, चोरी के माल के साथ शातिर अभियुक्त शनि धरकार गिरफ्तार। वर्ल्ड पीस थीम पर निकली वीमेन कार रैली, शहर की महिलाओं ने दिखाई उत्साहपूर्ण भागीदारी। और काशी विश्वनाथ मंदिर में लगी वैदिक घड़ी, श्रद्धालुओं को मिलेगी मुहूर्त एवं पंचांग की सटीक जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा की अध्यक्षता में विद्या परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित रविवार को योग साधना केंद्र में विद्या परिषद की महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालय के शैक्षिक, अनुसंधानात्मक एवं सांस्कृतिक उन्नयन से जुड़े प्रमुख प्रस्तावों पर गहन विचार विमर्श करते हुए उन्हें समेकित रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय विश्वविद्यालय को ज्ञान संरक्षण, अध्यापक शिक्षा तथा अनुसंधान उत्कृष्टता के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। बैठक का प्रमुख आधार भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ प्रस्तावित संयुक्त समझौता ज्ञापन रहा। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विद्या परिषद ने अपनी सहमति एवं स्वीकृति प्रदान की तथा यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव के आधार पर शीघ्र ही विधिवत प्रक्रिया के अनुसार समझौता संपन्न किया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य जनजातीय समुदायों की समृद्ध ज्ञान परंपराओं, भाषाओं, लोक कलाओं, पारंपरिक जीवन पद्धति एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, पुनर्जीवन और शैक्षिक संस्थानीकरण करना है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि पत्र एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिनसे ज्ञान संरक्षण के साथ साथ कौशल विकास, आत्मनिर्भरता एवं आजीविका संवर्धन को भी प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इसी क्रम में यूजीसी द्वारा IUCTE, जो कि स्वायत्त संस्था है, उसके शैक्षणिक एवं शोध समझौते प्रस्ताव को भी विद्या परिषद ने अनुमोदित किया। यह स्पष्ट किया गया कि IUCTE एक स्वायत्त संस्था है, उसके साथ अध्यापक शिक्षा, शोध, पाठ्यक्रम निर्माण एवं मूल्यांकन प्रणाली में स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय मानकों के अनुरूप कार्य करेगा। इस केंद्र को विद्या वाचस्पति कार्यक्रमों का संचालन, शोध की गुणवत्ता संवर्धन तथा बहुविषयक शैक्षिक संवाद को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। इन दोनों प्रस्तावों के समेकित आधार पर यह प्रतिपादित किया गया कि विश्वविद्यालय एक तो जनजातीय ज्ञान परंपराओं को संरक्षित कर उन्हें शैक्षिक मुख्यधारा से जोड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर स्वायत्त अध्यापक शिक्षा केंद्र के माध्यम से अनुसंधान एवं शिक्षण की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर तक विकसित करने का संकल्प भी ले रहा है। यह पहल परंपरा और आधुनिकता के संतुलित समन्वय का सशक्त प्रतिरूप है। इस महत्वपूर्ण बैठक में विश्वविद्यालय के अनेक वरिष्ठ प्राध्यापक एवं अधिकारीगण, कुलसचिव राकेश कुमार, परीक्षा नियंत्रक दिनेश कुमार, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर रजीश कुमार शुक्ला, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर शैलेश कुमार मिश्र, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर विशाखा शुक्ला, डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी सहित अन्य गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे। रोनिया में हुए लाखों की चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने शनि धरकार को गिरफ्तार किया। रोनिया में हुए लाखों की चोरी का रोनिया थाना प्रभारी राजू सिंह और उनकी टीम ने खुलासा करते हुए शनि धरकार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उसके पास से चोरी के 30 लाख के गहने, 8500 रुपया नगद, असलहा, कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुआ। इस मामले में घटना में शामिल शनि धरकार के 2 साथियों की पुलिस को तलाश है। पकड़े गए बदमाश को आज पुलिस लाइन में डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार और एडीसीपी वरुणा नीतू कादियान ने मीडिया के सामने पेश किया और बताया कि शातिर बदमाश शनि धरकार पर पहले से ही 20 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हैं। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने इस बढ़िया गुडवर्क पर खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम दिया है। उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर के बाद अब श्री काशी विश्वनाथ धाम में भी वैदिक घड़ी की स्थापना की गई है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अब श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ साथ भारतीय पंचांग, शुभ मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र की सटीक जानकारी भी सहज रूप से उपलब्ध होगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाद अब श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी वैदिक घड़ी स्थापित कर दी गई है। यह विशेष वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से काशी को भेंट स्वरूप दी गई है। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। मंदिर प्रशासन ने इसे परिसर के शंकराचार्य चौक में स्थापित कराया है, जहां यह श्रद्धालुओं के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है। वैदिक घड़ी के माध्यम से श्रद्धालुओं को विक्रम संवत तिथि, नक्षत्र योग, शुभ मुहूर्त, सूर्योदय और सूर्यास्त की सटीक जानकारी मिल सकेगी। इसके साथ ही तापमान, हवा की गति और मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं भी मंदिर परिसर में ही उपलब्ध होंगी। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु इस नई व्यवस्था को उत्साहपूर्वक देख रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के साथ आधुनिक तकनीक का यह संगम भारतीय पारंपरिक कालगणना और खगोल विज्ञान को
आमजन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। गौरतलब है कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में वैदिक घड़ी की स्थापना श्रद्धालुओं के आध्यात्मिक अनुभव को और समृद्ध करेगी। यह वैदिक घड़ी बहुत विशिष्ट इस मामले में है कि इसमें पूरे दिन को 30 मुहूर्तों में विभाजित किया गया है और इस घड़ी में शून्य का जो शुरुआत होती है, जैसे 0 आवर जिसको हम कहते हैं, तो रात 12 बजे से ना होकर सूर्योदय के साथ होती है और सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक का एक दिन माना जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का बिल्कुल ठीक समय भी इसमें बताया जाता है। यह घड़ी उस गणना को प्रतिबिंबित करती है, उस काल गणना को दर्शाती है और सामान्य व्यक्ति के लिए डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध कराती है। जिस काल गणना अथवा जिस गणित के आधार पर हमारे पंचांग का, पत्रा का या जो हमारी ज्योतिषी गणनाएं होती हैं, जो हमारी खगोलीय गणनाएं होती हैं, वह की जाती हैं और उनकी एक्यूरेसी आधुनिक विज्ञान का जो एक्यूरेसी रेट है उससे बहुत अधिक है। मुझे जहाँ जो जानकारी प्राप्त हुई है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने कुछ वर्ष पहले मौसम विज्ञान विभाग और ज्योतिष विभाग के साथ मिलकर शोध भी किया था, तो मौसम के पूर्वानुमान के आंकड़ों में जो ज्योतिष विभाग की गणनाएं थी उनके आधार पर जो परीक्षण किए गए थे, जो भविष्यवाणी की गई थी, वह मौसम विज्ञान जो आधुनिक विज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी करता है उससे लगभग 20 से 23% अधिक है। तो निश्चित रूप से वैदिक काल गणना जो है वह सर्वश्रेष्ठ काल गणना है और उसके आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणियां, लगाए जाने वाले अनुमान वह भी अधिक सटीक होते हैं। रोटरी क्लब वाराणसी रॉयल्स, वाराणसी राउंड टेबल 196 एवं वाराणसी लेडीज सर्किल 129 द्वारा विमेन कार रैली 2026 का आयोजन किया गया। रोटरी क्लब वाराणसी रॉयल्स, वाराणसी राउंड टेबल 196 एवं वाराणसी लेडीज सर्किल 129 के संयुक्त तत्वावधान में द बनारस क्लब लिमिटेड के सहयोग से आयोजित विमेन कार रैली 2026 का आयोजन रविवार को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस वर्ष रैली की थीम वर्ल्ड पीस रही, जिसमें प्रतिभागियों ने आकर्षक सजावट एवं रचनात्मकता के माध्यम से शांति का संदेश दिया। रैली का फ्लैग ऑफ करते हुए शुभारंभ पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने किया और कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। यह रैली वसुदैव कुटुंबकम की भावना से उत्प्रोत है। महिला सशक्तिकरण सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। विश्व युद्ध को थीम के द्वारा प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है, जिसका संदेश दूर तक जाएगा। इस मौके पर रोटेरियन दिनेश गर्ग ने कहा कि महिलाओं की यह रैली सामरिक व सराहनीय है। इस अनूठी रैली में शहर की 64 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह पारंपरिक रेस से अलग एक ट्रेजर हंट आधारित रैली थी, जिसमें प्रतिभागियों को दिए गए क्लू को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना था, जिससे पूरे आयोजन में रोमांच और उत्साह बना रहा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि मंडलायुक्त राजलिंगम ने प्रतिभागी विजेताओं को प्रस्तुत करते हुए वर्ल्ड पीस थीम की विशेष सराहना की और कहा कि प्रतिभागियों ने अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से शांति का संदेश प्रभावी ढंग से समाज तक पहुंचाया है। उन्होंने महिलाओं की सक्रिय भागीदारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज महिलाएं घर से बाहर निकलकर इस प्रकार की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत है। उन्होंने विशेष रूप से युवा प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि कम उम्र की लड़कियों का आत्मविश्वास के साथ भाग लेना प्रेरणादायक है। वहीं अधिक आयु वर्ग की महिलाओं ने जिस उत्साह और जज्बे के साथ भागीदारी की वह सराहनीय है। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत डॉक्टर NP सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम की जज अमृता वर्मन ने प्रतिभागियों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं ने जिस उत्साह और रचनात्मकता के साथ भाग लिया वह प्रेरणादायक है। प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया, जिसमें एकता पारिक प्रथम विजेता, शुभी जैन द्वितीय विजेता, सोनल अग्रवाल तीसरी विजेता, यंगेस्ट ड्राइवर वैष्णवी गुप्ता, ओल्डेस्ट ड्राइवर विभाग सिंह रहे। इसके अतिरिक्त लगभग 10 प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जबकि सभी प्रतिभागियों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व रोटरी क्लब वाराणसी रॉयल्स के प्रेसिडेंट वरुण मुद्रा, सेक्रेटरी शशांक अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष कौशिक शेलट, वाराणसी राउंड टेबल 196 के चेयरमैन आशुतोष कुमार, सेक्रेटरी श्रीवत्स शाह एवं कोषाध्यक्ष डॉक्टर अंचित ठुकराल तथा वाराणसी लेडीज सर्किल 129 की चेयरपर्सन आस्था अग्रवाल द्वारा किया गया। दी बनारस क्लब लिमिटेड की ओर से मानद सचिव नवीन कपूर एवं कोषाध्यक्ष गौरव दास ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे सामाजिक जागरूकता का प्रभावी माध्यम बताया। आयोजन का संचालन कार्यक्रम संयोजक धवल प्रकाश एवं शुभी अग्रवाल द्वारा किया गया। वसुदैव कुटुंबकम, हम लोग इस थीम पर चलते हैं। विश्व शांति का एक हमेशा ये संदेश हमारा देश देता रहा है और आज इसी थीम पर वर्ल्ड पीस पर तो मैं बधाई दूंगा। इतनी रिलेवेंट थीम आप लोगों ने चयनित की है और उस थीम पर सभी लोगों ने काम किया है। अपनी गाड़ियों को उसी थीम पर आप लोगों ने डेकोरेट किया है। मैं आप सभी को बहुत बधाई दूंगा और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे आके। और इनफैक्ट व्हाइल वी वर ड्राइविंग डाउन तो मोहित मुझसे बोल रहे थे कि तुम भी ठीक ठाक ड्राइविंग कर लेती हो, पार्टिसिपेट करना है क्या?
मैंने बोला बनारस की जो सड़कें हैं उसका नेविगेशन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आता है, बट डेफिनेटली सम टाइम इन द फ्यूचर अगर हम यहाँ पे रहे तो इट विल बी एन ऑनर टू पार्टिसिपेट इन दिस एज वेल, एंड आई एम ट्रूली डिलाइटेड टू बी हियर। यहाँ पे जो आप लोग का एक्साइटमेंट है वो देखते ही बनता है, और यहाँ की लगता है वाकई में कि बनारस इज इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ द वर्ल्ड, एक्चुअली अ वेरी सेलिब्रेटरी प्लेस। यहाँ पे हर चीज़ का सेलिब्रेशन होता है, और इतना अच्छा जो आप लोगों ने थीम रखा है वर्ल्ड पीस, इससे ज़्यादा रेलिवेंट आज के दिनों में हो नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह मंगलवार 7 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू नई दिल्ली द्वारा 39वां दीक्षांत समारोह 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर के लगभग 3 लाख से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। मुख्य समारोह इग्नू मुख्यालय मैदानगढ़ी नई दिल्ली में आयोजित होगा, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर उपेंद्र नभ त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान सभी जानकारियां साझा करते हुए बताया कि यह दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के शैक्षणिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है तथा इग्नू निरंतर गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU परिसर स्थित महामना सभागार मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में भी दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी कुलपति BHU होंगे। वाराणसी क्षेत्रीय केंद्र में आयोजित इस दीक्षांत समारोह में कुल 4092 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें 2205 परास्नातक और 1373 स्नातक छात्र छात्राएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 429 डिप्लोमा एवं 85 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को भी उपाधियां दी जाएंगी। इस अवसर पर इग्नू क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी की 2 छात्राओं ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है। इशिता त्रिपाठी को BA तथा रोली सिंह को BA लोक प्रशासन में गोल्ड मेडल प्रदान किया जाएगा। साथ ही बीकॉम की छात्रा शिवानी भोलेनाथ चौरसिया को प्रोफेसर R.K. ग्रोवर एवं डॉक्टर D.K. चौधरी नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो विशेष रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपना 39वां दीक्षांत समारोह आगामी 7 अप्रैल 2026 को करा रहा है, और यह दीक्षांत समारोह इग्नू के दिल्ली मुख्यालय के साथ साथ 57 और क्षेत्रीय केंद्रों पर भी कराया जा रहा है, जिसमें पूर्वांचल के जो क्षेत्रीय केंद्र है, वो क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी जो है इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र है, ये पूर्वांचल के 19 जिलों को संचालित करता है अपनी इग्नू की गतिविधियाँ। तो पूर्वांचल के 19 जिलों के 4161 छात्रों को इस बार डिग्री प्रदान की जा रही है, और यह एक नई बात है कि इस क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के बाद पहली बार जो पास करने वाले विद्यार्थियों का आंकड़ा 4000 पहली बार पार किया है। तो ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उच्च शिक्षा के और दूरस्थ माध्यम शिक्षा में विद्यार्थियों ने अच्छा रुझान दिखाया है। और जो नई बात है कि हमारी 2 छात्राओं ने क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी के अंतर्गत 2 छात्राओं जो हमारी अध्ययन कर रही थी, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इग्नू में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया है। छात्रा रोली सिंह ने BA जनरल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और छात्रा इशिता त्रिपाठी ने BA लोक प्रशासन ऑनर्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है राष्ट्रीय स्तर पर। संत नगर पाल बस्ती कंदवा के निवासियों ने घनी आबादी के बीच प्रस्तावित कूड़ा डंपिंग एवं कूड़ा वाहनों की पार्किंग योजना का कड़ा विरोध किया। कंदवा क्षेत्र के संत नगर पाल बस्ती के निवासियों ने घनी आबादी के बीच प्रस्तावित कूड़ा डंपिंग एवं कूड़ा वाहनों की पार्किंग योजना का कड़ा विरोध किया है। इस संदर्भ में संत नगर पाल बस्ती विकास समिति के संयोजक अविनाश मिश्र, अध्यक्ष कौशल पाल एवं उपाध्यक्ष राहुल वर्मा ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर कहा कि प्रस्तावित स्थल आवासीय कॉलोनी से मात्र लगभग 50 फीट की दूरी पर स्थित है, जिससे क्षेत्रवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस स्थल के पास स्थित मार्ग अत्यंत संकरा है, जहाँ से प्रतिदिन स्कूल बसों, 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में कूड़ा ढोने वाले भारी वाहनों की आवाजाही एवं पार्किंग से दुर्घटनाओं की आशंका और अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही पास में स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर भी अव्यवस्थित स्थिति में है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। कौशल पाल एवं राहुल वर्मा ने यह भी कहा कि कूड़ा डंपिंग एवं वाहनों की पार्किंग से क्षेत्र में गंदगी, दुर्गंध, मच्छर एवं मक्खियों का प्रकोप बढ़ेगा, जिससे डेंगू, मलेरिया एवं टाइफाइड जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त कूड़े से निकलने वाला दूषित जल भूजल को प्रदूषित कर सकता है, जिससे
पेयजल संकट उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि कूड़ा डंपिंग स्थल एवं कूड़ा वाहनों की पार्किंग को किसी दूरस्थ एवं उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। साथ ही उक्त भूमि को पार्क, सामुदायिक स्थल या ओपन जिम के रूप में विकसित किया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण मिल सके। अंत में उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्रवासियों की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो जन आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी नगर निगम वाराणसी प्रशासन की होगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for student. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badau, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखा। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कामायनी संस्था द्वारा श्री नागी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक अंडे के छिलके का प्रभावशाली मंचन हुआ। नगर की अग्रणी सांस्कृतिक सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था कामायनी वाराणसी की ओर से प्रसिद्ध नाटककार मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक अंडे के छिलके का प्रभावशाली मंचन शनिवार 4 अप्रैल को श्री नागी नाटक मंडली के ट्रस्ट हॉल में किया गया। नाटक का निर्देशन अमलेश श्रीवास्तव ने किया। यह प्रस्तुति ऑल इंडिया कल्चरल काउंसिल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बनारस अधिवेशन के पहले दिन की प्रमुख प्रस्तुति रही। हास्य प्रधान इस नाटक ने शुरुआत से ही दर्शकों को बांधे रखा। कलाकारों के जीवंत अभिनय और संवादों ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया। नाटक में पीढ़ियों के बीच मौजूद वर्जनाओं और आधुनिक परिवेश के टकराव को हास्य के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया। कहानी के जरिए दिखाया गया कि नई और पुरानी पीढ़ी की समझ और सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। मंचन में श्रीमती वीणा सहाय ने मां की गरिमामयी भूमिका निभाई, वहीं कुसुम मिश्रा और राजलक्ष्मी मिश्रा ने जेठानी और देवरानी की भूमिकाओं में प्रभावशाली अभिनय किया। अमन श्रीवास्तव ने नई और पुरानी पीढ़ी के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली चुनौतीपूर्ण भूमिका निभाई। उदीयमान कलाकार भास्कर मिश्रा और अंकित मिश्रा ने अपने चुटीले संवादों और नोकझोंक से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। नाटक में सबसे बड़े भाई की भूमिका निर्देशक अमलेश श्रीवास्तव ने स्वयं निभाई। प्रस्तुति के दौरान कमलेश कांत ने वायलिन के माध्यम से संगीत का पुट देकर नाटक के हास्य और प्रभाव को और बढ़ाया, जबकि मंच की साज सज्जा उत्सव श्रीवास्तव ने नाटक के परिवेश के अनुरूप की। कार्यक्रम के अंत में कामायनी वाराणसी के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक कुमार ने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित रहे। किस चीज के बारे में पता है? सही, जो रोज सुबह तुम्हारे कमरे में बनता है। अरे तबले की आवाज तो छोड़ो, सुगंध भी तो उधर ही जाती है। अरे किस चीज की सुगंध जाती है? वही जो तुम्हारे कमरे में बनता है। और किस चीज की? अरे लीजिए और छुपाइए। अरे जब भाभी खुशबू से ही पता कर लेती होगी तब तो इन्हें जरूर पता होगा कि किस दिन ऑमलेट बनता है और किस दिन ये अंडे फ्राई होते हैं। हाँ, मुझे जरूर पता है। आज सुबह तुमने ऑमलेट बनाया कि नहीं? हाँ दीदी, वो तो हमने बनाया था। जब तो दीदी जब तुम खुशबू से पहचान लेती हो तब तो जरूर बात है भाभी, इतने सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती। वैसे ये जो सुहाना मौसम है ना, इस सुहाने मौसम को ले जा करके ना बाहर गैलरी में रखो, फिर बात करना। भाभी एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि वापस आकर इसे एक ही बार रखूं, चाय के साथ खाने के लिए कोई चीज ले आओ। हाँ भाभी, सूखी चाय का मजा नहीं आएगा। और हाँ देखो, बारिश भी थम गई है, फिर जोर से बरसने लगेगी। एक बात बताओ, तुम दोनों को खाने के अलावा कुछ और भी सूझता है कि नहीं? संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में हिंद सिंध के मशहूर सूफी संत साईं वषण शाह साहब को समर्पित एक शाम साईं वषण शाह के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। हिंद सिंध के मशहूर सूफी संत साईं वषण शाह साहब, जिन्होंने अपने अध्यात्म गुरु साईं पारू शाह जी की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनका एक प्राचीन दरबार पाकिस्तान के रोहनी प्रांत में सिंधु नदी किनारे आसाऊ तौड़ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आशाओं को पूर्ण करने वाला तट या किनारा। और दूसरा दरबार हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के उपरांत मुंबई के मशहूर उपनगर कल्याण में स्थापित किया गया था। दरबार के गद्दी नशीन पीठाधीश्वर साईं कालीराम साहब जी अपने परिवार और लगभग 100 सेवादारों के साथ विश्व की आध्यात्मिक नगरी काशी में दर्शन हेतु आए। उनके आगमन के उपलक्ष्य में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के विशाल प्रांगण में शनिवार को समस्त उत्तर प्रदेश सेवा मंडल द्वारा मधुर प्रवचन और सूफी संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम इष्ट देव साईं झूलेलाल साहब के पूज्य बहराणा साहिब जी की ज्योति प्रज्वलित की गई। तत्पश्चात सदगुरुओं की आरतियां उतारकर मेले की शुरुआत हुई, जिसमें तमाम भक्तजनों ने संत साईं के प्रवचन और सूफी संगीतमय संध्या का आनंद लिया। मेले में लगभग 3 से 4 हजार भक्तों की उपस्थिति दर्ज की गई। बीएलडब्ल्यू मैदान में दूसरे दिन भी भव्य ऐतिहासिक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का अत्यंत आकर्षक, भव्य एवं उत्साहपूर्ण मंचन हुआ। वाराणसी के बीएलडब्ल्यू मैदान में आयोजित भव्य ऐतिहासिक महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का दूसरे दिन का मंचन अत्यंत आकर्षक, भव्य एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने इस आयोजन की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के पुनर्जीवन का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। महानाट्य के दूसरे दिन हजारों की संख्या में दर्शक अपने परिवार सहित कार्यक्रम में शामिल हुए।
विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में इस नाटक को लेकर काफ़ी उत्साह देखा गया। नाटक के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के अद्भुत साहस, न्यायप्रियता, नीति और भारतीय संस्कृति के गौरवशाली पक्ष को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने अत्यंत रुचि और भावनात्मक जुड़ाव के साथ देखा। मंत्री अनिल राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के आयोजन नई पीढ़ी को अपने सनातन इतिहास, संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जब युवा अपने इतिहास से दूर होते जा रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार के मंचन उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों ने भी नाटक के माध्यम से भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं को जाना और समझा। अभिभावकों ने बताया कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन बच्चों के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महानाट्य के भव्य मंच, सजीव अभिनय, आकर्षक प्रकाश एवं ध्वनि व्यवस्था ने पूरे वातावरण को ऐतिहासिक कालखंड में परिवर्तित कर दिया। कलाकारों के उत्कृष्ट अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और पूरे कार्यक्रम के दौरान तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। थी मेरे साथ अबुला तो माता मही के साथ मैं यात्रा पर चलती पद्मावती के क्षत्रप के पास कुछ दिन रहकर काकनाड वोट पहुंची थी। फिर क्या हुआ बेटी? वहां से हमने उज्जैनी के लिए प्रस्थान किया। कोनर्द से जैसे ही आगे बढ़े कि पर्वतीय सगंग वन में अचानक आतताई डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। हाँ, होता है। और चंद्रमाता? नहीं। पर जब सूर्य दक्षिण में होता है तो चंद्र उत्तर में, और सूर्य उत्तर में होता है तो चंद्र दक्षिण में क्यों उगता है? ये तो नया प्रश्न बना दिया आपने। महाराज, मैं विचार करूंगा। अरे विक्रम, तुम्हारे उस काव्य की क्या स्थिति है? पूरा हो गया क्या? हाँ, अब पूरा हो पाया गंधमादन। हमें आप सभी नवरत्नों पर गर्व है। हमारे राज्य की समस्त स्वास्थ्य व्यवस्था के समर्थ मार्गदर्शक है धन्वंतरी। समस्त प्रकार की ज्योतिष और गणित के समर्थ प्रवक्ता है वराहमिहिर। व्याकरण की समस्त गुत्थियां सुलझाते हैं शपनक। शब्दकोश के ज्ञाता है महाकवि अमर सिंह। काव्य सहित अनेक विधाओं के ज्ञाता है महाकवि वररुचि। और समर्थ कविगण हैं शंकु, बेताल भट्ट, कालिदास और घटतरपद। सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में आयोजित 5 दिवसीय संगीत समारोह के अंतिम दिन मां के भव्य श्रृंगार एवं आरती के साथ संगीत की रसधारा बही। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह के 5वीं और अंतिम निशा शनिवार को माता शीतला के भव्य श्रृंगार, पूजन, आरती और भजन के साथ प्रारंभ हुई। माता शीतला को पंचामृत से स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन पंडित पुरुषोत्तम पांडे, पंडित अविनाश पांडे ने किया। पंडित शिव प्रसाद पांडे ने आरती उतारी। भाजपा संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक गीतकार कन्हैया दुबे केडी के संयोजन व संचालन में 5वीं निशा का शुभारंभ प्रसिद्ध शहनाई वादक दुर्गा प्रसन्ना व साथियों के द्वारा राग जय जयवंती, दादरा की धुन और चैती से हुआ। शिप्रा घोष, अवंतिका मिश्रा, मधु सिंह ने शिव स्तुति पर नृत्य प्रस्तुत किया। प्रसिद्ध तबला वादक दीपक सिंह ने स्वतंत्र तबला वादन के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बंगाल, झारखंड सहित विभिन्न प्रांत के लोक धुनों, शिव के डमरू और नगाड़े की आवाज़ को अपने उंगलियों के करतब से बजाकर सभी को आनंदित कर दिया। प्रोफेसर अजित कुमार शुक्ला, रमा सिंह, लोक गायक डॉक्टर अमलेश शुक्ला, साहित्यकार अरविंद मिश्रा, शांत, अरुण मिश्रा, गुंजन भवानी, आईरे, पुनीत जेटली, पागल बाबा, आस्था शुक्ला सहित अनेक कलाकारों ने देवी गीत सुनाकर अपनी हाजिरी लगाई। अन्य कलाकारों में अभिषेक दुबे, पंकज सिंह, मधुसूदन माही सहित अनेक कलाकारों ने मां के चरणों में मुक्ताकाशी, मंच पर मुक्त कंठ से अपनी हाजिरी लगाई। तबले पर दीपक सिंह, गौरी श्रीवास्तव, ढोलक पर नसीम, मोती शर्मा, कीबोर्ड पर संतोष मौर्य, पैड पर विवेक, बैंजो पर संजय ने कुशल संगत किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां शीतला का 5 दिवसीय वार्षिक संगीत महोत्सव का आयोजन हो रहा है। आज जिसकी अंतिम निशा है, जिसका समापन अनेक कलाकारों के हाजिरी से हुआ है। इस वर्ष भी अनेक वर्षों की भांति लगभग 150 से अधिक कलाकारों ने शिरकत करी है, जिससे कि माता का ये बहुत वर्षों से चला आ रहा प्राचीन संगीत समारोह का समापन होगा। 8 अप्रैल को इसी मंदिर में वार्षिक भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्तजन सादर आमंत्रित हैं। जय अम्बे मां जगदम्बे
मन में है डोर जली, जय जय अम्बे माँ जगदम्बे, जिस मन में है डोर जली, उस नारी की सारी माता सारी संकट चली चली। नमोस्ते घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार प्रज्ञा मिश्रा एवं आयुषी ने मनोहारी कथक नृत्य का प्रदर्शन किया। शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में वाराणसी के युवा कलाकार प्रज्ञा मिश्रा एवं आयुषी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य की प्रस्तुति का शुभारंभ कृष्ण वंदना तत्पश्चात पारंपरिक कथक अर्थात आमद तिहाई और पैरों के संचालन में लड़ी टुकड़े परमेलू परन तथा कवित्व की प्रस्तुति अंत में भाव पक्ष के अंतर्गत भाव और ठुमरी के साथ समापन किया। दोहे कलाकारों के द्वारा पदलय ताल अंग संचालन घुंघरुओं की झनकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया गया। कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन सीमा केसरी ने दिया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। आरपीएल आयोजक रोटरी क्लब बनारस द्वारा बनारस के विभिन्न ख्याति नाम खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। आरपीएल के आयोजक रोटरी क्लब बनारस द्वारा क्रिकेट के मंच पर विभिन्न खेलों के माध्यम से बनारस का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक तक पहुंचाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि वाराणसी के आरएसओ विमला सिंह, डॉक्टर कर्मराज सिंह, डॉक्टर विनीत सिंह, विजय जायसवाल एवं मनीष पांडे ने खिलाड़ियों का सम्मान किया। सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों में पद्मश्री मोहम्मद शाहिद की पत्नी परवीन शाहिद, फुटबॉलर मुश्ताक, अंतर्राष्ट्रीय शूटर दीपिका पटेल, कराटे खिलाड़ी अमित उपाध्याय, बैडमिंटन में वाई के जायसवाल शामिल रहे। उन्हें सम्मान स्वरूप अंगवस्त्रम, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन मुकेश पाठक ने किया। इस मौके पर नीरज अग्रवाल, आलोक पारिक, दिनेश गर्ग, राकेश कोचड़, संतोष कश्यप, उमा अजय केजरीवाल, रमेश तिवारी, राघवेंद्र वेतल, सुनील पारिक, शाश्वत श्रीवास्तव आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। ये एक बड़ा ही सराहनीय कार्य है कि हम सभी को जोड़ें और खेल जो हमारे सामने आज यहाँ पर है, खेल एक ऐसी विधा है जो शरीर को तो स्वस्थ करता ही करता है, उसके साथ हमारा मन स्वस्थ होता है। जब मन स्वस्थ होता है तो हमारा मस्तिष्क अपने आप कार्य करता है। यहाँ पे हमारे सामने ही मैडम बैठी है, मुझे नाम तो याद नहीं है पर उन्होंने भी अपना मुझे कार्ड दिया है और वो जो महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं रोटरी क्लब से जुड़ के, मेरा यही सबसे कहना है कि सारी महिलाएं अगर एकजुट हो जाए तो नारी कभी भी अबला नहीं होगी, वो सबला ही होगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।